जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में नरेंद्र रावत मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं। ये बड़े इस क्षेत्र का जाना माना चेहरा और लगातार कई सालों से समाज के प्रति समर्पित एक व्यक्तित्व आपके बीच में। जोरदार तालियों से नरेंद्र रावत का स्वागत। और ये लगातार हमारी इस काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी अपनी सेवा देते रहे। जो हमारे पीआरओ है ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नरेंद्र रावत जी, ये हमारे पीआरओ भी है इस हमारी काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद मलेठा जी। एक बार ना हमारे देश का जो नारा है ना, एक हमारे एक ऐसा देश है जिसमें हमारे माता शब्द आता है। एक बार जोर से भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। काफल सोसाइटी के सभी जो पदाधिकारी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। काफल सोसाइटी क्यों बनानी पड़ी, मैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लूंगा मलेठा जी, तो बहुत अच्छा रहेगा या क्या है। काफल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जो सारे समाजों को जोड़ रही है। और मैं इसमें सबसे ज्यादा देखिए, कोई भी चाहे उत्तराखंड हो चाहे पूर्वांचल हो, कोई भी स्टेट के लोग हैं इसमें जुड़ रहे हैं। तो मैं काफल सोसाइटी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक परिवार बनाया काफल सोसाइटी का, और जिससे कि लोगों को सहायता भी मिल रही है। और कुछ लोग लोन लेके जा रहे हैं ना, उनका भी ध्यान रखना है जी। जो सच्चाई है वो बोलनी पड़ेगी। क्या होता है ना, लोन तो ले लेता है, फिर भरने के टाइम पे क्योंकि उसका भुगतान मैं भी हूँ तो मुझे भी थोड़ा उसका डर है, क्योंकि मैंने भी किसी गारंटी दी। वो यहाँ हमारे उत्तराखंड के थे, तो यहाँ छोड़ के देहरादून चले गया, उनका आता पता नहीं है, कोई बताने के लिए राजी नहीं कि वो वहाँ पे रह रहे करके। तो उन लोगों को भी थोड़ा हमें चिन्हित करना पड़ेगा। लोन देने से लेकर लेने से लेकर इस चीज को हमें चिन्हित करना पड़ेगा, तभी ये सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। और हमारी पूरी मातृ शक्ति यहाँ पे बैठी है। और जो लोग बाहर खड़े हैं, कृपया करके अपनी सीट पे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज काफल सोसाइटी का जो 2024 का वार्षिक उत्सव है ये यहाँ पे मनाया जा रहा है। तो काफल सोसाइटी में जितने भी लोग मेंबर हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाए, और जैसे कि हम हर किसी की सहायता कर पाए। काफल सोसाइटी ने काफल अपार्टमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, और बहुत लोगों के ऐसे थे जिनको जो प्लॉट नहीं ले पा रहे थे, उनको लोन दिया। जो बच्चे को कोई स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, कोई बच्चे का ग्रेजुएशन करना है, कुछ करना है, उसके लिए लोन दिया है, तो उस पर भी लोन देते हैं। तो उसको भी हम आगे जैसे भी मतलब लोन हो, किसी भी प्रकार की सहायता हो, उसको काफल सोसाइटी करती है, और आगे भी हम इसको करेंगे। और काफल सोसाइटी में जितना भी मेंबर बन सके उसमें हम बढ़ चढ़ के बनाए, चाहे अपने रिश्तेदार बनाए, चाहे अपने भाई बंद है, चाहे कोई भी समाज का लोग हो, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा उसको मेंबर बनाएंगे, तभी हम इसको हम आगे बढ़ाएंगे। और आगे जाकर हम ये चाहते हैं कि काफल सोसाइटी एक बैंक बने, और जिससे भी जो बैंक की सुविधा मिलती है वही काफल सोसाइटी से आपको सुविधा मिलेगी। पीछे भी मैं चीज बताता हूँ, मेरा एटीएम खराब हो गया था, तो मैं काफल सोसाइटी का, हमारे अंकल जी थे बैठे हुए थे, मेरा अंकल जी मुझे ना 15,000 रुपये अर्जेंट जरूरत है अभी है। मैं 7:30 बजे आके उनको फोन किया था, तो उन्होंने मुझे वो पैसे दे दिए थे। तो ये बड़ी अच्छी उपलब्धि थी कि हमें जाके हमारा पैसा उससे तुरंत मिल गया, और ब्याज भी प्रॉपर ब्याज उसको मिल जाता है। आपकी पासबुक पूरी एंट्री होती है, पासबुक में जो भी आपका लेन देन है वो सारा चीज उसमें होता है। और जैसे आप पैसे जमा करते हो तुरंत आपको मैसेज भी आता है। बैंक का मैसेज बाद में आएगा, काफल सोसाइटी का मैसेज पहले आ जाता है। अभी भी मैं देख रहा था कि 23 तारीख का मैसेज था, सॉरी, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि 23 तारीख का मैसेज कितने लोगों के पास आते हैं बताना आज के लिए, एक बार हाथ खड़े करके बताना। पीछे सुन लीजिए, पीछे वालों के पास मैसेज नहीं आया था क्या? एक बार जो पीछे खड़े हैं, जो 23 तारीख का आज का प्रोग्राम था, सबके पास मैसेज आया था? काफी लोगों का मैसेज आया था। शायद मैं थोड़ा पीछे रह गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अभी। और एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि यहीं पर अपने केदारनाथ मंदिर बन रहा है पुरानी में, तो उसमें भी जो भी मतलब उसमें हर चीज का देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा उत्तराखंड से केदारनाथ मंदिर यहाँ पर प्रॉपर बन रहा है, पर हम जो लोग अभी केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि मंदिर जितने मंदिर बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हर लोग को, आज मैं छोटी सी बात बताऊँ, खाटू श्याम यहीं पे बना हुआ है, उसका विरोध किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया ना, हर जगह पे बन रहा है। तो केदारनाथ मंदिर बनना तो उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो गलत है या सही है, वो आप लोग उस चीज पे चर्चा उसके बाद में। तो आज काफल सोसाइटी का मैं पूरा सोसाइटी के सारे मेंबरों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि काफल सोसाइटी का जो हर साल उत्सव रखा जाता है,
तो रखा गया है। और जो मेंबर को अपडेट, जो लेन देन है उसका पूरा अपडेट अभी जगदीश मलेठा जी और हमारे कैसे साहब, हमारे रतुड़ी जी वो पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। और आगे की क्या काफर सोसाइटी अच्छे से अच्छे स्कीम दे पाए अपने मेंबरों को, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं इसी बात को अपनी बात खत्म करूंगा। और जहां पे भी मेरी जरूरत हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, मैं उसके साथ आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मलेठा जी एक बार जोरदार तालियां मलेठा जी, एक बार रतुड़ी जी और मलेठा जी एक बार ऊपर आ जाएंगे, दोनों भाई एक बार आ जाए। मलेठा जी उन्होंने बीज बोया, एक खेत था उसका बीज बोया, आज पेड़ बड़ा हो गया। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए कोई भी संस्था को चलाने के लिए घर में गाली भी खानी पड़ती थी, खानी पड़ती है, देते रहते हैं। देखिए क्योंकि अगर कोई पेड़ लगाना होता है, फल तोड़ने के लिए, फल खाने के लिए हर कोई तैयार होते हैं, पर उस पेड़ को उगाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इन दोनों भाइयों से पूछ लिया एक बार। ठीक है, इस चीज में हमारा भी सहयोग। देखिए हम इसी जो पेड़ हमने लगा दिया है उस पे आप फल आने लग गए हैं, तो उस फल को कौन कौन खा सकता है, कौन कौन उसकी सुविधा ले सकता है। तो एक बार काफर सोसाइटी से सभी लोग जुड़े, और जितने भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं, जो मेंबर नहीं बने हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग मेंबर बने, जिससे कि हम इस काफर सोसाइटी को और भी आगे बढ़ा सके। हमारे गोपाल रावल जी पीछे खड़े हैं, इनने उत्तराखंड कॉलोनी में अपने एक मतलब इसी काफर सोसाइटी की ब्रांच बनाई है, वहां पे काफी मेंबर बनाए हैं। तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि हर विधानसभा में, हर एरिया में काफर सोसाइटी के ब्रांच हो, तो उससे कि सब लोगों को उसकी सुविधा मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतुड़ी जी का और मलेठा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, और मैं इसका मेंबर भी हूँ। जितने आप भागीदार हैं उतना हम भी हैं, और हम तन मन धन से आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। रावत जी पर एक गड़बड़ कर गए हैं, इनको मैंने संसाधन के लिए बुलाया था, ये अभिव्यक्ति दे के चले गए। ठीक, लेकिन बहुत बढ़िया सामाजिक सरोकारों से हमेशा जुड़े, और केदारनाथ मंदिर जैसे जो संस्थान होते हैं, अगर समाज किसी सामूहिक काम को पूरे समाज के हित के लिए कर रहा है, तो वाकई वो समाज को आगे बढ़ा रहा है। तो सबको ऐसे कामों के साथ जुड़ना चाहिए, और हम पूरा समर्थन करते हैं अगर समाज के हित के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर का स्थापना हो रही है। सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये एक सोसाइटी नहीं है, ये आपका अपना परिवार है। आप कभी भी बैंक में जाओ तो आपको ये होता है कि बैंक का जो सीईओ हो या बैंक का जो सबसे नीति निर्धारण करने वाला आदमी हो, वो आपके आमने सामने होता है। तो आप एक ऐसे संस्थान को बना रहे हैं कि जो आपका पैसा आपके द्वारा आपके लिए खर्च होगा। होता क्या है कि बैंक तो आपने बना लिए। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ, आपकी बातें मेरे पास आ चुकी हैं लगभग मोटी मोटी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ये कि हम अपना काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में अपने सपने को पूरा करने के लिए आधा रास्ता पार कर चुके हैं। आधा रास्ते का मतलब है कि 2500 मेंबर हमारे लगभग हो चुके हैं, हमें 5000 से ऊपर चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जब हमारी अगले साल की ये वार्षिक उत्सव हो तो हम 5000 मेंबरों के साथ बैठे, क्योंकि इसीलिए मैंने आज आपको इस कार्यक्रम का भागीदार बनाया। आज हमने कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं किया, किसी का वक्तव्य नहीं दिया। आज आपके जो सुझाव हैं उन सुझाव के बेस पे, और सिर्फ सुझाव नहीं है, आपकी कुछ प्रतिबद्धताएं, आपसे मैंने कुछ कमिटमेंट्स भी मांगी है। आपसे इंडिविजुअली आप इसको कैसा बढ़ाएंगे ये भी आपकी कमिटमेंट है। तो आप अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता और अपने सुझाव के बल पे मुझे पूरा विश्वास है कि 5000 ये अगली वार्षिक उत्सव तक 5000 का जो हमारा ये आधा रास्ता है ये अगले कार्यक्रम तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, आपने कभी देखा होगा, मैं इसलिए ये मीटिंग, ये वार्षिक उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है कि होता क्या है कि जब किसी चीज को आप लगातार करते रहो किसी भी चीज को आपने लगातार उसमें फोर्स, लगातार एफर्ट्स देते रहे, तो एक टाइम ऐसा आता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। आप पानी को लगातार गर्म करते रहो तो भाप बन के उड़ जाता है आसमान में। ऐसे आप किसी चीज को भी लगातार फोर्स देते रहो। आप कोयला है ना, कोयले पे जब लगातार प्रेशर पड़ता रहता है, तो उसका काला रंग हीरे के रूप में पूरी दुनिया के आगे चमकता है।
तो अब हम पे लगातार प्रेशर 7-8 साल का रहा, तो अब ये अगले साल जो होगी तो इसका रूप भी अलग होगा। ये मेरा सबसे आपसे जो है निवेदन है। तो आप इतना काम करेंगे कि हमारी लगातार जो है ना, हम क्वांटिटिव जिसे कहते हैं, क्वांटिटी फोर्स इसमें डालते हैं, तो लगातार डालते हैं तो उसकी क्वालिटी भी चेंज होती है। तो अगली बार जब हमारी ये संस्था बैठेगी तो उसकी क्वालिटी अलग होगी, उसका रूप भी अलग होगा, उसमें कम से कम कई लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी। ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने जो है अपने सुझाव दिए और अपनी कमिटमेंट्स दिए। मोटे मोटे 3 कमिटमेंट्स हैं। हमारे पास व्यूज आ चुके हैं। सबसे पहला व्यूज हमारा ये था, अगर इसमें आपने सप्लीमेंट करना है तो आप कर दें। सबसे पहले हमारा जो हमने जो पॉइंट लिया था वो ये था कि इसको हम विस्तार कैसे दें। और जो हमारे पकोड़े खा रहे हैं वो मेरी बात सुन लें, जितने हमारे मेंबर पकोड़े खा रहे हैं, भाई साहब बातें मोटी मोटी आई हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था कि इसका विस्तार कैसे किया जाए, तो उन्होंने मोटी मोटी बात रखी है कि इसकी जो है ना टाइम टाइम पे कॉलोनियों में, मोहल्लों में, अपार्टमेंट्स में छोटी छोटी मीटिंग रखी जाए। ये एक बात है। ये दूसरी ये बात आई है, जैसे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी थी कि इसका ऐप भी डेवलप किया जाए। जैसे सोशल मीडिया में हम ऐप देते हैं, अपना सोशल मीडिया में जानकारी देते हैं, वो डेवलप किया जाए। तीसरी एक बात थी कि इसका विस्तार कैसे किया जाए, तो इसका प्रचार जरूर किया जाए। जो जिस स्तर पर है अपने मोहल्ले में, अपने इधर उधर इसका प्रचार करें। ये मोटी मोटी बात आई है, बाकी हम बात करेंगे। एक और बात जो आपने सबने कमिटमेंट करी है, अब उससे कोई मुकरेगा नहीं, वो आपकी कमिटमेंट सबकी आई है कि आज ही आपके घर में जितने भी बालिग मेंबर हैं, जो भी हमारे मेंबर हैं, जो भी हमारे सहभागी हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जितने भी बालिग मेंबर हैं उनके घरों के, वो आज ही अपनी मेंबरशिप ले लेंगे। जोरदार तालियां इस बात के लिए। बहुत बढ़िया पॉइंट ये दिया है कि जितने भी बालिग मेंबर इस टाइम घर पे हैं वो सब आज ही इसकी मेंबरशिप ले लेंगे। तीसरा ये आया है कि अपने आसपास लोगों को जोड़ेंगे। हर आदमी हफ्ते में 2-2 मेंबर जोड़ेगा, ये सबने कहा है कि हर जितने भी बैठे 2-2 मेंबर जोड़ेंगे। और तीसरा अपनी कमी भी, जो हमारी मैनेजमेंट की कमी है, मैनेजमेंट भी सुन ले। मैनेजमेंट की ये कमी है कि लोग आते हैं, उनको टाइम का पता नहीं होता। कभी वो 2 बजे आ रहे हैं तो 2 बजे खाली मिलता है, कभी वो 11 बजे आते हैं, कभी 10 बजे में आते हैं, तो उनको कभी कई बार मिलता नहीं है वो जिस टाइम पे आते हैं। हमारी टाइमिंग नहीं है, ये इनका एक मोटी मोटी हमारी जो सबसे बड़ी कमी आई है कि टाइमिंग नहीं है। तो आपको छुट्टी की टाइमिंग, इस दिन हमारी छुट्टी होगी, इतने बजे हमारी छुट्टी होगी, हमारा स्टाफ इतने से इतने बजे अवेलेबल होगा, वो हम आपको बता देंगे, उसको पूरा करेंगे। ये मैंने आपका मोटा मोटा सार रखा है, बाकी आपकी हमारी सारी बातें आपके जो आप लिखा है उसके द्वारा आ जाएंगी, हम उसमें इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। टाइमिंग अभी जो मैनेजमेंट की तरफ से है 10 बजे से 2 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक की टाइमिंग है। और ये जो सारा कार्यक्रम ये संचालित किया गया और ये पूरा कार्यक्रम जो कवर किया गया, हमारे हरीश तोमर जी के लिए जोरदार तालियां। हारे का सारा टीवी के मुख्य रिपोर्टर हरीश जी, और बच्ची हमारे सामने कुछ प्रस्तुत करना चाहेगी बच्ची, और अभी कार्यक्रम का बच्ची एक कार्यक्रम अपना प्रस्तुत करेगी। नया सवेरा न्यूज चैनल और हारे के सारे के लिए जोरदार तालियां। आ जाओ बेटे, आ जाओ। श्वेता कुछ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही है। श्वेता, तो जो हमें 3 पॉइंट्स दिए थे, एक सोसाइटी के विस्तार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, दूसरा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, और तीसरा जो है वो सोसाइटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स हमें दिए गए थे। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने प्रचार प्रसार के लिए सोचा है कि एज मैं यंग हूँ, यूथ हूँ, बट हमारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है सोल्यूशंस फॉर सेविंग्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। मैंने कई यूथ में देखा जो मेरे सर्कल है, सब यंग है, तो उनको ये नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। उनके पास सैलरी कम होती है क्योंकि एज वो नए नए वर्क करना स्टार्ट किए हैं, बट उनके पास सेविंग्स इतनी नहीं होती है डालने के लिए, तो उनको ये पता ही नहीं कि ऐसी सोसाइटीज एग्जिस्ट करती है जो कि एक छोटी अमाउंट पे भी आपको इतना सारा प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। और मैंने कुछ ये देखा कि जो नए आजकल यंग बच्चे हैं वो अपना कोई ना कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है।
तो हम जब सोसाइटी में अपना एक शेयर लेते हैं तो हमें इजीली लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो हम अगर छोटी इन्वेस्टमेंट से कोई छोटा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कोई यूथ है, तो इजीली लोन भी प्रोवाइड कर सकते हो। सोसाइटी उसको अच्छे से लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये मेरे 2 पॉइंट्स थे कि कैसे इससे बेटर होगा और उनके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा सेविंग्स के लिए भी और लोन के लिए भी। दूसरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा यही है कि एज मेरा सर्कल ही यंग है तो मैं उनको मैं बता सकती हूँ कि हाँ ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है और आप यहाँ पे 200 जो मिनिमम शेयर वो है 200 से स्टार्ट कर सकते हो और बाकी आप धीरे धीरे करके इसको बढ़ा सकते हो। तीसरा जो मेरा इम्प्रूवमेंट के लिए है, एक वो अंकल ने कवर कर दिया था कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सुविधा होनी चाहिए क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। बैंक में चेक लेके जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। और एक ये ऑप्शन भी, एक ये वाला वो भी दे सकते हैं। आजकल इंसेंटिव का ज़माना है, तो अगर हम हर पर 10 या 5 मेंबर, अगर हम 5 मेंबर जोड़ रहे हैं, 10 मेंबर जोड़ रहे हैं, तो उस पर हमें कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए। जिस मेंबर ने 10 मेंबर जोड़े तो उसको कुछ ना कुछ बोनस अमाउंट, कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसका तो मोटिवेशन बना रहे उसका और मेंबर जोड़ने। तीसरा है इमरजेंसी लोन। मुझे लगता है कि इमरजेंसी लोन्स प्रोवाइड करने चाहिए लोगों को, जो बड़ा अमाउंट ना हो, छोटा सा अमाउंट हो 20-30 हज़ार का, जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको इमरजेंसी लोन देने चाहिए क्योंकि कभी कभी बहुत इमरजेंसी पड़ जाती है और कहीं से भी कोई हमें पैसा नहीं मिल पाता है। तो ये वाला पॉइंट ज़रूर एक नोटिसेबल है। और लास्ट मेरा पॉइंट है जो एनुअल मीटिंग होती है। आज मैं पहली बार एनुअल मीटिंग में आई हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मुझे लग रहा है एनुअल मीटिंग्स में जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी कर देनी चाहिए मेंबर्स की, कि आप एटलीस्ट एनुअल मीटिंग में ज़रूर आए ताकि आपको पता लगे कि सोसाइटी के क्या वर्क वो है, क्या प्रोसीजर है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब आपको पता लग सके। इसलिए आप एक बार एनुअल मीटिंग में ज़रूर आए। तो एनुअल मीटिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए। थैंक यू। जोरदार तालियां श्वेता के लिए, बहुत बढ़िया बात इसने करी। अब लगभग हमारा कार्यक्रम इस टाइम समाप्ति के लिए, आपके सुझाव हमारे पास आ गए। तो अगली बार जैसे मैंने कहा था ना, एक कोयला है तो कोयला जो है लगातार दबाव बनते बनते हीरा हो जाता है, तो ऐसी सोसाइटी अपना आधा रास्ता पूरा कर चुकी है। अगली बार बैठेंगे तो एक बैंक के तौर पे, एक बहुत बड़े वित्तीय संस्थान के तौर पे आपके सबके सामने होंगे। तो लास्ट में इस कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ ले जाते हुए इस बात से कि तू जी इस तरह जमाने में कि सदियों लग जाए तुझे भुलाने में। तो इसको समाज में जितने भी लोग हैं अपने लिए इसी तरह से कीर्तिमान और इस संस्था को बड़ा बनाएंगे, इस विश्वास के साथ, इस प्रतिबद्धता के साथ और इस आशा के साथ आज के इस उत्सव का समापन किया जा रहा है। और आप सब लोग पकौड़ों का मजा लें और पकौड़ा खाने के बाद वो इसके पत्तल जो है वो कूड़ेदान में डालें। तो मतलब जब काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी का आदमी कोई काम कर रहा है ना, तो उसका खाना भी झलकना चाहिए कि बहुत मजबूत संस्था से, बहुत अनुशासित संस्था से वो जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। आपका क्या शुभ नाम है? देवेंद्र रतूड़ी। रतूड़ी साहब, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी जो काफल के नाम से चल रही है, इसमें क्या आपका रोल है? किस उस पर आप इसको दायित्व निभा रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? मैं जो है 2016 से जब इसका जो है मेंबर बना और उसी दौरान में जो है सचिव बना इसमें जी, महासचिव, ठीक है। और जो है अभी तक सचिव के पद पर ही हूँ। तो काफ़ी बड़ी जानकारी आपको होगी क्योंकि सचिव का पद किसी भी संस्था में बहुत महत्वपूर्ण होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। आप बताइए, कोऑपरेटिव सोसाइटी आप स्टार्टिंग में जब से बनी है तब से जुड़े हुए हैं, कितना ग्रोथ अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया है और कितने लोग आर्थिक स्वास्थ्य की जो बात हो रही थी, कितने लोगों को आप दी जा सकी है? हम 2016 में मई 2016 के बाद जी मेंबर बनाने हमने शुरू किए। तो शुरू में जो है सिर्फ 51 मेंबर थे और उसके बाद जो है आज की डेट में 2053 के आसपास मेंबर हैं हमारे, 2053 मेंबर हैं, ठीक है। और हमारी जो टर्नओवर है अब 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और इस साल अगर हम देखें तो 553 मेंबर बने हैं। तो और इस साल से हमने जो है अपने जो लोन का अमाउंट था, जो लोन था वो
पहले 2 लाख की लिमिट थी हमारी जी। और अब जो है वो 5 लाख की लिमिट हमने प्रत्येक मेंबर को कर दी है। एक मेंबर जो है 5 लाख तक का लोन ले सकता है और इस लोन पे जो हम इंटरेस्ट लेते हैं वो 16% पर ईयर का है। सालाना जो है 16% के हिसाब से हम इंटरेस्ट लेते हैं और अगर फ्लैट रेट जैसे मार्केट में चलता है अगर उसको देखा जाए तो वो 9.15 के आसपास पड़ता है। तो उसके बाद जब 16% हमारा ये जो है ब्याज आया तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमसे जो है मकान बनाने के लिए लोन लिए और उससे मतलब हमने जो लोन बांटा वो बहुत ही सुखद था। लोगों को बहुत आराम से लोन दिया गया। उसमें हम 4 मेंबर के आसपास जो है COT लेते हैं और कुछ केसों में हम जो है पेपर वगैरह भी वो करवाते हैं। पेपर भी जो है उसमें रखवा देते हैं। किस चीज़ के पेपर रखवाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले? हाँ, जैसे प्रॉपर्टी के भी पेपर हम रखवाते हैं जहाँ हमें लगता है कि जो है लोगों का जो पैसा है वो सिक्योर रहे, इसके लिए हम ये सब करते हैं। जी, क्योंकि लोगों का FD हमारे पास बहुत मोटा अमाउंट है जो लोगों से आता है और उस पर जो है हम चाहते हैं कि वो पैसा जो है लोगों का सिक्योर रहे, इसलिए हम जो है 4 COT भी लेते हैं और लोन के पेपर भी लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन लोन ले रहा है और किस तरह ले रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हमने काफ़ी लोगों को अपना मकान के लिए जो है लोन दिया और हमारे पास अभी भी बहुत अच्छी डिमांड है लोन की। FD जो है हमारे पास लगभग 4 करोड़ के आसपास लोगों ने FD दे रखी है जी। तो उससे ये मालूम पड़ता है कि लोगों ने हम में विश्वास जताया है। और कई दफ़े तो ऐसे होता है कि हम FD के लिए रोक देते हैं कि भैया थोड़ा टाइम लो, उसके बाद FD आप करवा लेना। रोकना पड़ता है लोगों को, इतना हमारे पास FD का अमाउंट आता है। तो जो FD पे जो है हम पहले पिछले सालों में जो है हम 11% के हिसाब से जो है उनको ब्याज देते थे और वर्तमान में ये 10% कर दिया गया। तो जो इंटरेस्ट हम अन्य चीज़ों पे देते हैं, जैसे हमारे यहाँ कंपलसरी एक डिपॉजिट होता है और एक ऑप्शनल डिपॉजिट होता है, उस पर हम 9% के हिसाब से जो है ब्याज देते हैं और जो RD है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उस पर हम 9.5% के हिसाब से ब्याज देते हैं। तो ये हमारा इसमें वो मुख्य जो है उद्देश्य भी यही है कि लोगों को लोन जो है आसानी से मिले। ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ जो हम लोन देते हैं सिर्फ मेंबर को देते हैं, मेंबर के अलावा किसी बाहर के किसी भी आदमी को लोन नहीं देते हैं। जो हमारा मेंबर होगा उसी को हम लोन देते हैं। तो मेंबर का मतलब है कि वो एक किस्म से घर के मेंबर की तरह है। कोऑपरेटिव का यही सबसे बड़ा महत्व है कि हमारा पैसा है, मेंबर का पैसा है और मेंबर को ही हम देते हैं और उस पर जो ब्याज मिलता है, जो ब्याज आता है, वो भी हम डिविडेंड के रूप में जो है अपने मेंबर को ही देते हैं। कितने प्रकार के खाते चला रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 प्रकार के खाते चला रही है, जिसमें जो है CD है, OD है, FD है और RD है। तो 4 प्रकार के खातों में हम पैसे लोगों से लेते हैं और उसको लोन के रूप में उन्हीं लोगों को दे देते हैं। तो जो ब्याज आता है, जिसको हम 11% ब्याज 16% ब्याज बोलते हैं, अंततः अगर देखें तो वो 16% से भी कम पड़ता है, क्योंकि जो ब्याज आता है वो भी हम उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको हम डिविडेंड के रूप में करते हैं, उसको हम जो है गिफ्ट के रूप में भी करते हैं। तो यही है कि इस कोऑपरेटिव में अगर काम किया जाए तो कोऑपरेटिव जो है आर्थिक जो हित हैं आदमी के, उसको जो है साधा जा सकता है। ये एक बड़ी जो है और हमारे जो ये कोऑपरेटिव है उसका बड़ा उद्देश्य है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो और उसमें लोग आगे बढ़ें। उसमें और भी काम किए जा सकते हैं अगर इन फ्यूचर अगर हम सोचें। कौन से और काम किए जा सकते हैं? और काम जैसे कोऑपरेटिव में बहुत सारे काम आते हैं, जैसे कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, कोऑपरेटिव खेती होती है, कोऑपरेटिव में जो है आप जो है इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। बहुत सारे जो है रास्ते उससे खुलते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है और वो पैसा किस तरह से आगे लगाया जा सकता है। आपने बीच में बताया 4 प्रकार के खाते हैं, CD OD, क्योंकि हर
आम जनता तो नहीं समझ पाएगी। मैं चाहूंगा इसको भी परिभाषित कर दें नया सवेरा न्यूज पर, क्या क्या मतलब है इनका सबका? सीडी का मतलब है कंपलसरी डिपॉजिट, कि जो हम लोगों से लेते हैं 100 रुपये महीना जी, और उसको हम अपने पास डिपॉजिट ही रखते हैं, ठीक है ना। उसको अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सीडी में से पैसे मत निकालो। और दूसरा है ओडी, ऑप्शनल डिपॉजिट जी। ऑप्शनल डिपॉजिट में भी मंथली 100 रुपये है, पर आप उसमें ज़्यादा अधिक से अधिक जो चाहें आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, जैसे हमारे बैंकों में सेविंग अकाउंट होता है, उसी तरह का ये ओडी अकाउंट होता है। तो उस पर हम 9% ब्याज देते हैं। और तीसरा है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट तो बैंक की तरह ही है, जैसे बैंकों में आता है कि सावधि जमा योजना, यानी कि आप सपोज 1000 रुपये महीना जमा करें तो आपको हजार रुपये फिक्स करने ही होंगे जमा। ओडी में क्या होता है कि आपकी मर्जी है, आप कितना भी करो, 100 रुपये के बाद आप कितना भी करो। जबकि रिकरिंग डिपॉजिट में फिक्स अमाउंट होता है कि आप एक साल में कितने पैसे जमा करो, तो उस पर हम 9.5% के हिसाब से ब्याज देते हैं। कोई भी आम आदमी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर कैसे बन सकता है? क्या प्रक्रिया है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी? प्रक्रिया ये है कि वो वैसे थ्रू प्रॉपर चैनल ही आता है, जान पहचान के थ्रू। तो इसमें ये है क्योंकि पैसा जो है आम पब्लिक का है, तो हम सोचते हैं कि उसमें ऐसे आदमियों की घुसपैठ न हो जो गबन करें। तो इसलिए जो है इसको हम सोच समझ के जो है मेंबर बनाते हैं। और वैसे आम मेंबरशिप भी हम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर जो लोग पहुंचते हैं मेंबर बनने के लिए वो प्रॉपर चैनल ही आते हैं। तो मेंबरशिप की कोई अवधि है, कोई समय सीमा है, या कंटिन्यू चलती रहती है? कंटिन्यू चलती रहती है, उसमें कोई अवधि नहीं, जब तक वो चाहेगा, जब तक मेंबर चाहेगा तब तक वो। नहीं, नए मेंबर की बात कर रहा हूँ, क्या अभी मेंबरशिप खुली हुई है? अभी जो है ये हमारी आज जैसे एजीएम है, उसके बाद जो है हम इसको खोलेंगे। कब खोलेंगे, कोई डेट है? हाँ, डेट जो है हम मंडे से, यानी कि आज 23 तारीख है, 25-26 से हम खोल देंगे, नेक्स्ट डे से हम खोल देंगे इसे। बहुत विशेष प्रश्न आपसे करने जा रहा हूँ। कोई व्यक्ति लग रहा है कि उसके घर में बेटी की शादी है, 5 लोग हैं, 5 कमाने वाले हैं, आपकी मेंबरशिप मान लो कर लेता है, कितने दिन बाद उसे लोन आप प्रोवाइड करा देंगे? अब ये डिपेंड करता है कि वो किस व्यक्ति के थ्रू आया है और उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि जो भी मेंबर आता है वो मेंबर वही होता है जिसको कि कोई पर्सनली जानता है। तो हम उसमें देखते हैं कि क्या उस आदमी की स्थिति है, पता करके कि अगर ये प्रॉपर पैसे दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो उसके हिसाब से हम उसमें वो करते हैं। नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज मेंबरशिप ली, कितने दिन के बाद में, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, वो या कोई ऐसा कोई समय है? नहीं, 1 महीने बाद भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। नया सवेरा न्यूज से बात करने, ये आप हैं जनरल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो बुराड़ी दिल्ली में इस समय 41 फुटा रोड पर इनका ऑफिस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। देखते रहिए नया सवेरा न्यूज के लिए हरीश तोमर की आज खास रिपोर्ट। धन्यवाद। हाँ, आइए। क्या शुभ नाम है आपका? क्या बताना चाहिए, जो कि आप जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का पूरा ऑफिस संभालते हैं, लोगों का कैश लेना देना सारी चीज़ें हैं, क्या बताना चाहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में? क्या नया सवेरा न्यूज़ पर लोगों को लग रहा कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका हमेशा नया सवेरा ठीक रहेगा? जी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी में? अच्छा, तो क्या टाइम रहता है जो लोग लोन वगैरह लेते हैं उनको चुकता करने की कौन सी डेट रहती है ताकि वो हर महीने जमा कर सकें? 1 तारीख से 14 तारीख। अगर 14 तारीख के बाद कोई अगर मेंबर अपनी किस्त को देता है EMI को, तो क्या उसमें पेनल्टी लगती है या मतलब क्या लगता है? वाजिब है। 14 तारीख तक अगर कोई जमा करता है तो उसको कोई पेनल्टी नहीं लगती। ठीक है जी, धन्यवाद आपका नया सवेरा न्यूज़ से बात करने का।
जी, आप तो अकाउंट्स का काम संभालते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है काफल। काफल एक वृक्ष की तरह बढ़ता जा रहा है, जैसे कि काफल बताते हैं पिछले कई सालों से नया सवेरा न्यूज इस काफल कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यक्रम को कवर कर रहा है। धीरे धीरे वृक्ष वाकई में बनता जा रहा है। क्या बताना चाहेंगे, चूंकि आप पूरा अकाउंट्स देखते हैं? मैं सभी मेंबरों को हार्दिक धन्यवाद करता हूं। इतना बढ़िया हमारे साथ कोऑपरेशन है और हमारी हर मेंबर के साथ दिल से भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जो हमारे लोन जाते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, हम उसको 100% पूरा करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह उनका कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बना रहे। मैं आज जो है हमारी वार्षिक आम सभा की मीटिंग है जी, और इसमें सभी आए और जो हमारे संगठन होंगे, आगे जो हमारे स्टेज पे कार्यक्रम होंगे, जो सोसाइटी के बारे में हम उनको बताएंगे, समझाएंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपना सहयोग दें और औरों को भी प्रेरित करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि जो है हम आगे उनकी और लोगों की ज़रूरतें पूरी कर सकें। हम जो है एक सामाजिक भावना के साथ लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। निवेदन करते हैं कि लोग अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में समझाएं, बताएं और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। कुछ ऐसे टिप्स दे दिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोग जुड़ना चालू कर दें और बड़ी संख्या में। और बड़ी संख्या में तो मैं यही कहूँगा कि ये तो सेवा भावना देखकर ही बड़ी संख्या आती है। हम सेवा भावना के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारी एक बारी जब तक लोग हमें आएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक उसके बारे में उनको पता कैसे लगेगी। दिल्ली में बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं, मैं सभी के बारे में लगभग परिचित हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी एक सामाजिक कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है और ऐसे ही हमेशा जुड़ी रही है। नया सवेरा न्यूज़ के माध्यम से उन लोगों के लिए कहना चाहेंगे जो अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे साथ जुड़े और हमारी किसी भी मेंबरों के साथ सबके साथ दिली लगाव है। धन्यवाद।